नमस्कार दोस्तों, प्रकाश नेटवर्क चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईपीएफओ के पेंशन बढ़ाने को लेकर काफी ईपीएस 95 पेंशन धारकों में खुशी जाहिर की जा रही है कि ईपीएफओ के द्वारा इस बजट में है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए 7,500 रुपए कर दी जाएगी। ये उम्मीद लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार बैठे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ ही दिनों में ईपीएफओ की द्वारा यहाँ पर है वो ऑनलाइन मीटिंग ली गई थी। उसमें ईपीएफओ के अधिकारियों ने यहाँ पर है वो कुछ अपने बयान दिए। उस बयानों को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा पिछले काफी दिनों में है वो ईपीएफओ की ओर से एक यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग ली जा रही है, जिसका लाइव भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने देखा होगा और हमने भी यहाँ पर है वो अपने चैनल पर दिखाया है। तो दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से अभी तक है वो कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं आया है कि यहाँ पर है वो 7,000 रुपए जो मिनिमम पेंशन है वो बढ़ाकर उसे 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा है वो कर दी जाएगी। ईपीएफओ के एक अधिकारी का ये कहना है। इसी को लेकर यहाँ पर जब ईपीएफओ के अधिकारी से बात करते हुए बताया कि यहाँ पर जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए साल 2014 में की थी, तब श्रम मंत्री यहाँ पर है वो उसके द्वारा ये कमिटमेंट हमें पारित किया गया था और उसी के दौरान ये पारित 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन करने को यहाँ पर है वो ये डिटेल हमें दी गई थी। उसमें है वो ईपीएफओ की ओर से डिबेट करते हुए मीटिंग रखी गई और उसके बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपए कर दी गई थी। लेकिन अभी ईपीएस 95 पेंशन धारक में है वो काफी ऐसी चर्चाएं चल रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन है वो 1,000 रुपए जो कि मिनिमम पेंशन है उसे बढ़कर 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा हो जाएगी। लेकिन ईपीएफओ के बड़े अधिकारी का कहना है कि इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर है वो ऐसा हमें पारित प्रस्ताव नहीं किया गया है, जो कि श्रम मंत्री के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार के द्वारा प्रस्तुत पारित किया जाएगा उसके यहाँ पर है वो ईपीएफओ के बड़े अधिकारी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन कितनी करनी है, जो कि अभी यहाँ पर है वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से पेंशन और ये जो मिलती है वो पेंशन उनके यहाँ पर सैलरी बेस और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये कैलकुलेशन करने के बाद में उन्हें यहाँ पर पेंशन अभी मिल रही है और उसी के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये पेंशन आगे भी मिलती रहेगी। अगर यदि कोई ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर सरकार के द्वारा ये ऐसा प्रस्तुत आता है कि यहाँ पर सरकार इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन है वो बढ़ाई जाए, इसी को लेकर ईपीएफओ का ये एक बयान यहाँ पर है वो जो पारित किया गया था, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यहाँ पर है वो जो खुशी का माहौल बना हुआ है कि इस संसदीय क्षेत्र में है वो बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कमिटमेंट ऐसा ईपीएफओ के अधिकारी के आने के बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों में काफी उमाइश भी है और ईपीएस 95 पेंशन धारक नाराज भी है और लगातार यहाँ पर है वो बुल्डाना, महाराष्ट्र, पूना में हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में कमांडर अशोक राव जी मीटिंग भी ले रहे हैं और मीटिंग के दौरान यहाँ पर है वो इस संसदीय क्षेत्र के जो बजट घोषणा होगी उसमें यहाँ पर है वो पूरी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि हमारे यहाँ पर है वो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन है वो 100% बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो ईपीएफओ के अधिकारी के द्वारा ये कमिटमेंट दिया गया और एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उम्मीद ये है कि हमारी पेंशन है वो 100% बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये जो आपको वीडियो में दी गई जानकारी दी गई थी, क्या आपको लगता है कि पेंशन बढ़ेगी 7,500 रुपए होगी? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन है वो लगातार है वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, उसको लेकर किस प्रकार की हमें रणनीति आगे तैयार करनी चाहिए, ये एक यहाँ पर है वो बहुत ही बड़ा सवाल है कि किस प्रकार आगे के लिए सरकार को घेरना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही है सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमें वो ईपीएफओ व ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको लेकर आते हैं और मिलते हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।